यूपी एटीएस की रडार पर शाहीन की टीम डी सामने आई है, जिसे एजेंसियों ने डिकोड किया है। जांच में मालूम चला कि टीम डी में शाहीन के डॉक्टर साथी शामिल थे। ये समूह जैश ए मोहम्मद को भेजे गए संदेशों में बार बार लिखा गया था। सूत्रों के अनुसार शाहीन के चैट बॉक्स में टीम डी का जिक्र किया गया। बातचीत के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल होता था। आतंकवादियों ने अपने संपर्कों में स्पेशलिस्ट शब्द का प्रयोग किया। चैट बॉक्स में हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट और फिजिशियन जैसे शब्द आपस में संवाद करने के लिए कोड के तौर पर इस्तेमाल किए गए। टीम डी के सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। कोडवर्ड के जरिए उनके कामों का उल्लेख होता था। ऑपरेशन की तैयारी या पैसे के इंतजाम के लिए विशेष शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि ऑपरेशन की तैयारी पैसे के लिए, मेडिसिन स्टॉक छोटे हथियारों के लिए और ऑपरेशन थिएटर रेकी या निगरानी वाले स्थान के लिए। एजेंसियों ने यह भी पता लगाया कि टीम डी जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर के सीधे संपर्क में थी। यह समूह व्यवस्थित तरीके से आतंकी गतिविधियों की योजना बना रहा था। यूपी एटीएस और अन्य जांच एजेंसियां अभी टीम डी के सदस्यों और उनके नेटवर्क की पूरी जांच कर रही है, ताकि भविष्य में किसी बड़ी घटना को रोका जा सके। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अमित, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, आपके पास और क्या जानकारी है? देखिए, यूपी एटीएस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और यूपी एटीएस जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसी दौरान जो चैट बॉक्स है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं डॉक्टर शाहीन के चैट बॉक्स, उससे डी का जिक्र हुआ है और डी मतलब जो उसके दूसरे साथी हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा जब वो जैश के कमांडरों से बात करती थी तब डी का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चैट बॉक्स में हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, फिजिशियन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको डिकोड कर चुकी है इस वक्त हमारी जांच एजेंसियां। इसके अलावा टीम डी के अलग अलग सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। कोड वर्ड में उन नामों का जिक्र है जिस तरीके से ऑपरेशन की तैयारी, यानी इसको पैसे का इंतजाम की जब बात की जाती थी तो ऑपरेशन की तैयारी, क्योंकि ये सभी डॉक्टर्स ने और डॉक्टर्स के ही मुताबिक जो है कोड वर्ड भी तैयार किया गया था। मेडिसिन स्टॉक, यानी जो छोटे हथियार और जो दूसरी सामग्री थी उसको जब इकट्ठा करना था तो उसके लिए ऑपरेशन स्टॉक की बात की जाती थी। ऑपरेशन थिएटर, यानी रेकी के लिए ऑपरेशन थिएटर था। और जब भी जैसे मोहम्मद के जो कमांडर से बात करनी होती थी तो उस दौरान टीम डी का ही इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा भी अन्य कई चीज़ें जो हैं चैट बॉक्स से मिले हैं उसका अभी खंगाला जा रहा है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। जैसे मोहम्मद को मैसेज भेजे जाते थे तो ये साफ हो गया, जो हमारे सोर्सेज बता रहे थे कि जो लेडी जो ये लेडी गैंग तैयार करने की कोशिश कर रही थी सहारनपुर हापुड़ के आउटर में, और वहां पर दरअसल आतंकी ट्रेनिंग सेंटर वो खोलना चाहती थी और नाम देना चाहती थी एनजीओ का। इसीलिए वो कई एनजीओ की इससे बात भी कर रही थी डॉक्टर शाहीन कि जब जो बेसहारा लड़कियां हैं जो उनसे हमदर्दी जताने के बाद उन्हें अपने काबू में करे और फिर उनको रेडिकलाइज करके उनको ट्रेनिंग दी जाए। और फिर जब वो उस किया है, ये बड़ी जानकारी आप पहुंचा रहे हैं। कब से इन कोड वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा था, कब से बातचीत शुरू हुई थी, क्या इस बारे में मालूम चला है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, डॉक्टर शाहीन जो है वो काफ़ी अरसे से वो एक रेडिकलाइज थी और वो लगातार जो बताया जा रहा है कि जो अभी तक जो डिटेल निकल के आए हैं कि पिछले कुछ महीनों से ये जो पहले का ये टीम डी का जिक्र है उसके चैट बॉक्स में, और जाहिर तौर पे उससे पहले भी होगा। फिलहाल जो है जांच एजेंसी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, पहले डॉक्टर शाहीन आई गिरफ्त में, उसके बाद उसके भाई डॉक्टर परवेज आई गिरफ्त में, कानपुर से डॉक्टर आरिफ को हिरासत में ले चुकी है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। तो जाहिर तौर पे इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो हिरासत में और गिरफ्तारी उनको देखने की मिलेगी। और ये कब से टीम डी का इस्तेमाल हो रहा था, जो डिकोड हुआ है, अभी इस बारे में खुलकर जानकारी नहीं आई है, लेकिन जाहिर तौर पर ये लंबे वक्त से ये इसकी प्लानिंग चल रही थी।